देखिए ये वही जगह है जहाँ पे 20 तारीख की सुबह सुबह लूटपाट होती है और 9 बजे की घटना है ये सुबह सुबह, जब यहाँ के शॉपकीपर जो हैं वो आते हैं और उनको यहीं पे बिल्कुल इसी जगह बदमाशों के द्वारा सरेआम बंदूक की नोक पे लूट जाता है। यानी दो लोग होते हैं, दोनों के पास पिस्टल होती है, दोनों के पास हथियार होते हैं। और हैरत की बात आप देखिए कि सुबह यहाँ पे 9 बजे जब वो आते हैं उस समय लूटपाट होती है। यानी बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं ये आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस का डर और किसी भी तरह की कोई भी अब उनके अंदर खौफ नहीं है। मात्र यहाँ से अगर हम कहें तो 100 से 150 मीटर की दूरी पे जो जाफराबाद थाना है और कुछ ही दूरी पे यहाँ से भजनपुरा थाना आता है। और यह जो मामला है ये भजनपुरा थाने के अंतर्गत आता है। ये जो ब्लॉक है ये यमुना विहार का C7 इलाका है। और यहाँ पे ये देखिए मेट्रो काम है इनका, यहाँ पे सरेआम लूटपाट होती है। जब हम यहाँ पे सरेआम बदमाशों के द्वारा लूट होती है, पुलिस यहाँ पे सिर्फ अब कंप्लेंट करके कार्रवाई की बात कर रही है। हालांकि जब हमने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो पुलिस ने भी इस मामले को यह कह के टाल दिया कि फ़िलहाल कार्रवाई चल रही है। मगर दुकान के ऑनर से जब हमने बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि अभी कार्रवाई चल रही है तो हम नहीं बोलेंगे। यानी इस पे बोलने से सभी बच रहे हैं। मगर आप देखिए यह C7 जो इलाका है यमुना विहार का, यह भजनपुरा थाना के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे अगर इस तरीके की वारदात होती है तो आप सोचिए कितने सेफ हैं यहाँ पर, वो भी सुबह सुबह दिन दहाड़े। यानी सुबह 9 बजे यहाँ पे इस दुकान में जो आपके सामने दिख रही है इसमें लूटपाट होती है। हथियार बंद यहाँ पे लोग आते हैं, 2 लोग बाइक में आते हैं। जो यह फुटेज आपको दिखाई दे रही है इस वीडियो में सरेआम वो लोग दिख रहे हैं कि वो लोग यहाँ आते हैं और इस दुकान के अंदर जब ये दाखिल होते हैं, सामने हम आपको दिखाते हैं जो ब्लैक कलर के अंदर ये दिख रहे हैं आपको, यही वो थे जिनके साथ लूटपाट हुई है। और इनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इस पर नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मामला भी जांच का है, इसीलिए मैं इस पर बोलने से बच रहा हूँ। और फिलहाल जांच चल रही है, पुलिस ने अभी इंक्वायरी की बात की है, पुलिस अपना काम कर रही है। मगर आप सोचिए कि सुबह 9 बजे जब दुकान खोलने ये आते हैं तो यहाँ पे लूटपाट होती है। अब आप सोचिए कि किस तरीके की यहाँ पे हौसले बुलंद बदमाशों के। और ये थाना भजनपुरा आता है और उसके बाद इस इलाके में लेके इस वारदात को लोग डरे हुए हैं कि दिन दहाड़े अगर सुबह सुबह उस समय यहाँ स्कूल के भी जो आसपास स्कूल हैं कई, वो भी उनके भी पेरेंट्स यहाँ होते हैं, अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं, मार्केट चल रही होती है और वहाँ पे अगर इस तरीके की वारदात हो जाए, जो इलाका पूरा चलता हुआ इलाका है, तो वहाँ पे आप सोचिए लोगों के अंदर डर तो होगा ही होगा। ऐसे में यहाँ से मात्र कुछ कदम की दूरी पे ही जो आप देखते हैं कि यहाँ पे भी एक थाना है, उसके कुछ कदम की दूरी पे अगर हम कहें तो 200 से 300 मीटर की दूरी पे यहाँ पे थाना भजनपुरा है। और लगातार यहाँ पे अब जो क्राइम ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। गोकलपुरी की बात करें, गोकलपुरी में सरेआम हिमांशु की हत्या कर दी जाती है। ऐसे ही सीलमपुर में जो हत्या कर दी जाती है कुणाल की, और अब एक दिन बाद ही हथियारबंद लोग आते हैं और यहाँ पे सरेआम उस व्यक्ति से जो इस शॉप के ऑनर होते हैं उनसे लूटपाट की जाती है बंदूक की नोक पे। तो कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले बुलंद है। और दिल्ली पुलिस और उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस, ये कहें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो पुलिस है, DCP साहब हैं, SHO हैं जो थाना भजनपुरे के, आखिर वो इस पे क्या सफाई देंगे, क्या जवाब देंगे। हालांकि कह रहे हैं कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई हो रही है, यही बात दुकान के ऑनर भी कह रहे हैं। मगर अब आप सोचिए कि ऐसे अगर हथियारबंद लोग घूम रहे हैं, सरेआम लूटपाट हो रही है, तो आप लोग कितना सुरक्षित हैं, कितना सेफ है ये इलाका, इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हालात है। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अब एक डर बैठता जा रहा है कि बदमाश किसी भी समय, चाहे दिन हो रात हो, लूटपाट हो, मर्डर हो, ये घटनाएं इस इलाके में आम हो चुके हैं। और उत्तर पूर्वी दिल्ली यानी यमुना पार इस समय ग्राफ उसका बढ़ता रहा है क्राइम का। और इसकी अगर कहीं ना कहीं ये कहें कि पुलिस इसमें उनका डर पुलिस का बदमाशों के अंदर ख़त्म हो चुका है, तो कहीं यह गलत नहीं होगा। अब पुलिस जांच कर रही है, आगे कैसे कार्रवाई होगी ये तो आगे की जो रिपोर्ट होगी वो बताएंगे। मगर जो बदमाश हैं उनके अंदर अगर खौफ जो होना चाहिए पुलिस का, वो अब ख़त्म हो जा रहा है और लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ती आ रही हैं। ऐसे में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ऐसे में वो घर से निकलते हैं तो भगवान ही भरोसे वो होते हैं कि उनके साथ कब कहाँ वारदात हो जाए कोई भरोसा नहीं।